वाई आई एम सफरिंग। मैं दुखी क्यों हूं? मैं परेशान क्यों हूं? मैं मैं क्या ऐसे ही परेशान रहूंगा? मेरी समस्याओं का सॉल्यूशन मुझे कब मिलेगा? हम सभी लोग किसी ना किसी चीज को लेकर परेशान हैं। कोई भी चीज हो, एक्स वाई जेड, हम किसी ना किसी चीज को लेकर परेशान हैं। हम सफर कर रहे हैं, चाहे भी वो फिर हम फाइनेंशियल लेवल पर हमारा कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, या फिर हमारे घर में लड़ाई झगड़े, रिलेशनशिप हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारे किसी करीबी की डेथ हो गई है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हमें हमें परेशानी दे रहे हैं, और जो हमें हमेशा सोरो में रखते हैं, दुख में, वेदना में रखते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि जब हम ये कह रहे हैं कि वी आर सफरिंग, हम परेशान हैं, क्या हम उस परेशानी में ही रहना चाहते हैं? क्या आपको लगता नहीं आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आप उस जगह पर रहना चाहते हैं? आपने अपने आसपास वो दीवार बना ली है, वो वो आइसोलेशन की दीवार। आप आपको वो जगह पसंद आ गई है। आपके ब्रेन को उसकी आदत सी लगती जा रही है। आप उसमें फंसे नहीं हैं। ये मत बोलना कि आप उसमें फंसे हैं, बल्कि आपको उसमें एक अलग तरीके का रस मिल रहा है। तभी तो बार बार आप उस चीज को कर रहे हो, बार बार उसके बारे में सोच रहे हो। पास्ट में कुछ हुआ है, बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, आपको उसमें रस मिल रहा है। आपका ब्रेन मैकेनिकल तरीके से, रोबोटिक तरीके से वहां पर टिक गया है। और उससे, क्योंकि अब ब्रेन एक पर्टिकुलर जगह पर टिक गया है, एक पर्टिकुलर जगह पर ब्रेन ने अपने आप को जमा लिया है, तो वो उसकी आदत उसको वहां पड़ गई है। अब उसको वहां से बाहर आना है, लेकिन बाहर वो नहीं आना चाहता, क्योंकि बाहर आने के लिए आपको एक एक अलग तरीके के एक्सप्रेशन की जरूरत होगी। होगा वो भी एक्सप्रेशन, और चल ये भी एक्सप्रेशन रहा है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन जो दुखों का है आपके जीवन में, जो दुखों की बनावट है आपके जीवन में, ये कुछ जानी पहचानी सी है। ये आप इसको लेकर कंफर्टेबल हो गए हो, इसलिए आप इससे बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। इससे बाहर कैसे आया जाए? मुझे इससे बाहर आना है, तो अगर मुझे मुझे इससे बाहर आना है, तो मुझे वो सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी जो मुझे इस ओर घसीट रही हैं, ले जा रही हैं। मुझे उन सारी चीजों से दूरी बनानी पड़ेगी। फिजिकल दूरी नहीं, मानसिक दूरी। क्योंकि दुख सिर्फ यहां पर है, वेदना सिर्फ यहां पर है, परेशानी सिर्फ यहां पर है। यहीं से सब निकल रहा है, अच्छा बुरा, पसंद नापसंद। यहीं के विचार हमें आ रहे हैं, ये विचार ही हमें घेरे हुए हैं। हमें इन विचारों को पार पाना है। इन विचारों को पार पाने के लिए हमें इन विचारों से लड़ना नहीं है। हमें इन विचारों के साथ सहज रहना है। अगर हम इन विचारों के साथ लड़ना स्टार्ट कर दिया हमने, तो फिर हम लड़ते ही रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, इसका कोई एंड नहीं है। क्योंकि लड़ भी कौन रहा है? आप देखो जरा, विचार ही लड़ रहा है। आपका विचार ही लड़ रहा है। दुख विचार है, और विचार तरीके निकाल रहा है उस दुख से आजाद होने के। और क्योंकि उस दुख से आजाद होने का विचार तरीका निकाल रहा है, वो तरीका भी तो अगला विचार ही होगा।
तो हम रहे किसमें? सिर्फ विचार में, सिर्फ थॉट में। तो इस विचारों की माया से हमें बाहर आना है, तब हम शायद दुखों से बाहर आ सकते हैं। और इस विचारों की माया से बाहर आने का कोई तरीका भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया तरीका होगा विचार का ही, तरीका एक विचार का ही होगा, और विचार अपने तरीके से बाहर आएगा तो फिर वो विचार ही होगा। द अनदर थॉट, अनदर मेथड, अनदर सिस्टम एंड द अनदर सफरिंग, अगली सफरिंग आपके लिए तैयार है। तो क्या करा जाए? तो उस सफरिंग के साथ रहा जाए। रहने का मतलब यहां पर यह नहीं कि आप उस सफरिंग को पकड़े रहो, या फिर उस सफरिंग के बारे में सोचो, या उसके बारे में आपको किताब में लिखो, या एनालाइज करो, उसके बारे में जज करो, उसके बारे में पीएचडी करो। नहीं, बस उस सफरिंग को उसकी जगह पर रहने दो। जैसे ही वो अपनी जगह पर रहना स्टार्ट कर देगी, वो आपको छोड़ देगी, आप उससे आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर आप उससे लड़ोगे तो आप वहीं पर रह जाओगे, उसके साथ, उस सफरिंग के साथ ही रह जाओगे। आप उस दुख के साथ ही रह जाओगे। आपको उस दुख से आगे निकलना है, और उस दुख से आगे निकलने का तरीका है उसको उसी जगह पर छोड़ देना जहां पर वो है। बस वहीं पर उसको रहने देना, कुछ नहीं करना, ना उसको देखना, ना उसको समझना, ना उसको जानना। उसको वहीं रहने दो, वो अपनी आप ही क्रिएट हो रही है, वो अपनी आप ही चली जाएगी वापस। पुरानी हो चुकी है वो। तुम्हारे लिए तो तुम्हारा नया जीवन इंतजार कर रहा है। इस नए जीवन का स्वागत करो दिल खोल के। इस नए जीवन में उतरो। इस नए जीवन की महक, खुशबू, इस नए जीवन की ताजगी तुम्हारा बाहें खोल इंतजार कर रही है। छोड़ दो जो हो गया पुराना, जो अभी है वही है, जो है, जो इस वक्त है वही परमात्मा है। यही सत्य है, यही सच है। और आप लोग अगर इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि आप लोग ध्यान में, मेडिटेशन में और अध्यात्म में आप रुचि लेते हैं, तो जो चीजें आपने नहीं सीखी कि भाई मेडिटेशन क्या है, एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, किसी चीज को कैसे देखें, विचार क्या है, विचारों से बाहर कैसे आया जाए, इन सारी चीजों के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं एक प्रोग्राम में, एक क्रैश कोर्स में। तो इस प्रोग्राम में कुछ 23-24 वीडियोस हैं, और इन 23-24 वीडियोस को देखने के बाद आपका बहुत कुछ क्लियर होगा। और फिर मेरे चैनल पे रोज सुबह मेडिटेशन की, गाइडेड मेडिटेशन, प्रैक्टिकल मेडिटेशन की वीडियो मिलती है। उसके साथ उस मेडिटेशन को, उस मेडिटेशन की जो वीडियोस हैं उनको डेली देखें, प्रैक्टिस करें। तो इससे आपका एक थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का पार्ट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। वहां से जाइए और इस प्रोग्राम को एक बार जरूर देखें, उन चीजों को सीखें जो कहीं नहीं सिखाई जाती। थैंक यू वेरी मच।